जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज हम महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि और कथा सुनेंगे। महालक्ष्मी पूजन भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन की कृष्णा अष्टमी तक चलता है। स्त्रियां कच्चे सूत के गंडे बनवाती हैं। इसमें 16 धागे होते हैं जिसमें 16 गांठ लगाई जाती है। लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर और आचमन कराकर फूल, दीप, धूप, चंदन आदि से आरती करते हैं। आरती के बाद प्रसाद वितरित करते हैं। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करते हैं। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। तो चलिए हम कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम कथा आरंभ करते हैं। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर सत्कार कर राजमहल में ले आए। तब गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र व परिवार सदा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा, मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे घर में लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी। वह महालक्ष्मी का व्रत है जो प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ करें। इस दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कूप जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर ताजे धूप से महालक्ष्मी को जल छिड़ककर स्नान कराएं। फिर 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार कर अश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत करें। मंडप बना उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी प्रतिमा स्थापित करके पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन कर अनेक प्रकार के पकवान नैवेद्य समर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत एवं पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार से व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को गए। इधर समयानुसार भाद्रपद में शुक्ल अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियां गांधारी के साथ इस व्रत में साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत आरंभ करने लगी। इस तरह गांधारी व कुंती में कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातः काल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया गया। राजमहल में वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जा रही थी। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देखकर अर्जुन बोला, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह अति अपमान है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राज रानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया। अर्जुन ने कहा, हे माता, क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है? क्या उसे आप हमारे घर में नहीं कर सकती? परंतु वह 7 सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन के लिए सजाया है। वह सब तुमसे नहीं हो सकेगा। उस उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। अर्जुन बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर को बुलावा लगवा दो। मैं आपके पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने भी सारे नगर में पूजा का ढिंडोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो सारथी को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साजो सामान से ऐरावत को सजाया और बाण मार्ग से हस्तिनापुर को चला।
इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार कर पूजा की जाएगी। इस समाचार को सुन नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजन थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते ही देखते सारा भवन पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों से चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर वासी स्वागत तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगा। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारी ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, केसर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया। नगर वासियों ने भी लक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहितों द्वारा सरस्वती वाचन करके नारियों द्वारा 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया गया। ब्राह्मणों हेतु पकवान, मेवा, मिठाई आदि की भोजन व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया गया। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी व्रत करती है उसका घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन धान्य व मांगलिक वस्तुओं से पूर्ण रहता है। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। तो भक्तजनों, ये थी हमारी आज की कथा। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।